So today we are going to discuss another cue card, which is describe a natural talent you want to improve, like sports, music. It could be anything like singing, dancing, or painting. Now, the sub questions of this cue card are: what is it? When you discovered it? How you want to improve it? And finally, how you feel about it. यानी आपके अंदर कौन सा नेचुरल टैलेंट है, आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये हुनर है, इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और आपके राय क्या है इस टैलेंट के बारे में. नाउ लेट्स गो ऑन टू इंट्रोडक्शन. Every person has some or the other talent which is a God's gift, and if utilized effectively, one can reach the crest of the wave. Or everybody is gifted, they unwrap their packages at different times. Here, यहाँ मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट इज एवरी इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जो एक गॉड गिफ्ट होती है, यानी कि भगवान की देन होती है, और अगर उसको हम यूटिलाइज करते हैं अच्छे से, यानी इस्तेमाल करते हैं अच्छे से, तो आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं. क्रेस्ट का मीनिंग होता है लहर का पीक होना, यानी हाईएस्ट पॉइंट जो होता है लहर का, उसको क्रेस्ट बोला जाता है. तो दिस इज़ एन ईडियम जिसका मीनिंग होता है टू बी वेरी सक्सेसफुल एट अ पॉइंट, जो आप नीचे भी देख सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कि एवरीबडी इज़ गिफ्टेड, यानी कि हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है, पर ये वो कहीं ना कहीं किसी अलग स्टेज पे जान पाते हैं. दे अनरैप देयर पैकेजेस एट डिफरेंट टाइम्स. नाउ लेट्स गो अहेड. Though I don't possess many talents, I have a natural ability to write different forms in a creative manner, which is popularly called as calligraphy. अब यहाँ पे I have described calligraphy, जिसका मीनिंग होता है फॉन्ट्स को डिफरेंट तरीक़ों से लिखना क्रिएटिव मैनर में. Recently, during the lockdown, I had a lot of free time on my hand, so I started writing different headings in a decorative manner. This promoted my creativity. Now उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था when did you discover it? तो I said कि मेरे पास लॉकडाउन में काफ़ी फ्री टाइम था, तो मैंने डिफरेंट हेडिंग्स एक डेकोरेटिव मैनर में लिखनी चालू करी. सो उससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ी. I shared this with my friend who is herself exceptional in this field. She was awestruck, amazed, flabbergasted. ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. When she saw my work, considering the fact that I am an amateur, यानी कि जब मैंने मेरी एक फ्रेंड के साथ ये चीज़ शेयर की, तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गई. सरप्राइज के ये हाई बैंड वोकैब वर्ड्स हैं जो आपको लेक्सिकल रिसोर्स वाले पैरामीटर में अच्छे बैंड्स दिला सकता है. एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया होना. तो वो सरप्राइज हो गई थी कि मैं भले नौसिखिया हूँ तो भी मैं इतने अच्छे से लिख पा रही हूँ. She suggested me to rigorously practice this skill and ace it. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये स्किल मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और उसमें मैं सुप्रीमेसी हासिल करूँ, यानी उसमें मेरा हाथ अच्छे से बिठाऊँ. I watched a number of tutorials and videos on social media. उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल्स और वीडियोस देखना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे. Additionally, she guided me personally. Now you can note कि मैंने यहाँ पे additionally यूज़ किया है जो एक कनेक्टर है. Following this, I joined a professional coaching center which is at a stone's throw away from my place. That teaches the advanced form of calligraphy. Stone's throw away का मतलब होता है घर के निकट होना. जब हम स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो कहाँ जाके गिरेगा, एकदम पास ही के डिस्टेंस ही कवर कर पाता है, उसको बोला जाता है स्टोन्स थ्रो अवे. इट इज़ एन ईडियम. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाई बैंड स्कोर इन द लेक्सिकल रिसोर्स. They not only guide us in a comprehensive manner but also help us overcome our shortcomings by giving a detailed analysis. Now you have to note here कि मैंने not only but also यूज़ किया है. ये एक कनेक्टिंग डिवाइस है, सो आपको फ्लुएंसी में भी हेल्प करेगी और कोहेरेंस में भी हेल्प करेगी. सो आपकी जो एक पैरामीटर होती है जो इस दोनों को जज करती है, फ्लुएंसी एंड कोहेजन को, वहाँ आपको हाई बैंड्स मिलेंगे. कॉम्प्रिहेंसिव
एक अच्छी वोकैब है जिसका मीनिंग होता है डिटेल्ड मैनर में, और दूसरी अच्छी वोकैब है शॉर्टकमिंग्स, यानी कि हमारी जो खामियां होती हैं। तो ये जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो हमको डिटेल में बताती हैं कि हमारी गलतियां क्या हो रही हैं और उसको अच्छे से हम ओवरकम कर पाते हैं उनकी हेल्प से। I think this practice of calligraphy has a meditative effect. It assists me to rejuvenate and calm my nerves. अब हमको ये पूछा गया था कि आप क्या फील करते हैं स्किल के बारे में, तो ये इसका जवाब है कि जो प्रैक्टिस ऑफ कैलीग्राफी है उसका एक मेडिटेटिव इफ़ेक्ट है, यानी कि वो मुझे पीसफुल लगता है जब मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो उससे मैं रीजुबिनेट हो जाती हूँ, यानी आई स्टार्ट फीलिंग बेटर. एंड काम माई नर्व्स इज़ बेसिकली रिलैक्सिंग जैसा. इट इज़ एन ईडियम विच मीन्स दैट इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स. Nerves obviously mean nervous होना, stressed out होना. So calm my nerves basically means to de-stress or to relax. It is an idiom. So let's go ahead. Moreover, it has boosted my creativity and fostered patience. अब you have to pay attention that अब मैंने moreover use किया है. So that is again a new connecting device. So coherence में also you're going to score high if you use variety of connecting devices. Boosted my creativity का मतलब होता है कि उसने मेरा creativity enhance किया है, increase किया है. And fostered patience का मतलब होता है कि calligraphy एक ऐसा art है जिसको practice करने के लिए आपको बहुत धीरज रखनी पड़ती है. तो that has a positive effect कि आपके अंदर एक patience generate होती है. Lastly, in my opinion, this skill can be instrumental in generating a considerable income. I'm glad that I have added this feather to my cap. Again, feather to my cap is an idiom, which means एक additional achievement आपके लाइफ टाइम में ऐड करना. ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा इस पिक्चर से. आप देख सकते हैं नीचे that there is a man who is showing feathers in his cap and he seems to be happy. So this is an idiom which means जब हम feather to cap add करते हैं मतलब एक achievement add करते हैं which gives us a sense of fulfillment. Conclusion है, hence one should identify and utilize their talents wisely. So we'll conclude this cue card by saying that हमको हमारे अंदर के जो हुनर होता है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्यू कार्ड. इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट with your friends. If you have any doubts, please get back to me on the comment section.